सिरात मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता। वो रास्ता जहाँ कई मोड़ पर हमारा बार बार इम्तहान लिया जाता है, जहाँ कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, आजमाइश ली जाती है। इस वजह से हमारा नफ्स काबू में नहीं रहता और हम कभी कभार सब्र खो बैठते हैं। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। इस रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, पर मुश्किलात के बाद ही तो आसानियाँ मिलती हैं। जैसे यकीन के बाद सब्र मिलता है। दुनियावी लोगों के दिखावे के बाद ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। जैसे तन्हा अंधेरी रात में किसी को सहारा मिलता है। गुनाहों की मुआफ़ी मांगने के बाद ही तो खुदा की बख्शिश मिलती है। दुआओं के दरमियान होने वाली अल्लाह से गुफ्तगू से ही तो तहाजुद का सजदा मिलता है, और यकीन की हद पार कर लेने से ही तो सब्र मिलता है। अल्लाह पे पुख्ता तवक्कुल कर लेने से ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। ये रास्ता बहुत सब्र और यकीन के साथ तय किया जाता है, और जब हम इस सफ़र में ढलने लग जाते हैं तो ज़िंदगी के हर सफ़र में आने वाली परेशानियों को ये सिरात मुस्तकीम चार चांद लगा देता है। जो ग्राह हम खुद लगते हैं उसे हम खुद खिलौने लगते हैं, और वो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाता है। जैसे नामुमकिन को मुमकिन की उम्मीद मिल गई हो, बेसहारा को सहारा मिल गया हो, खुदा की मोहब्बत का किनारा मिल गया हो, तहाजुद के सजदे का बहाना मिल गया हो, आंसुओं को दुआओं का खसारा मिल गया हो। वो सबका अल्लाह है, मैं उससे बहुत मांगती हूँ हर छोटी छोटी चीज़ कि या अल्लाह बस ये वाली ख्वाहिश पूरी कर दे, इसके बाद और कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी और कुछ नहीं मांगूँगी। और फिर वो ज़ात वो ख्वाहिश पूरी कर देती है। उसके बाद नई ख्वाहिश दिल घर करती है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अल्लाह की ज़ात मेरी इन तमाम ख्वाहिशों को एक एक करके ऐसे पूरा कर देती है जैसे उसके दर पे भी हिसाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जल्दी में मिल जाता है। सब्र के आंसू जब बहते हैं तो वो इन तमाम सब्र का सिला ऐसे पहुंचा देते हैं, और मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि हाँ, ये तो मैंने मांगा था अल्लाह से, और देखो कैसे अल्लाह ने इतनी जल्दी सुन ली। कैसे जिस चीज़ देने का वक्त आता है तो वो ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ, ऐसा नहीं है कि अल्लाह सिर्फ मेरी सुनता है। अल्लाह के करीब, उन सबसे ज़्यादा करीब तो वो होता है जिनके आंसू अल्लाह को पसंद होते हैं। अल्लाह तो सबको प्यार करते हैं, और उसकी रहमत सबके लिए है, उसका कुल सबके लिए है। उसके साथ सबका रास्ता अलग सा है। कहीं उम्मीदों का रास्ता है तो कहीं दुआओं का, और कहीं आंसुओं का, लेकिन इन सब के बदले उसका कुल सबके लिए एक सा है। तो तुम मायूस ना हो, वो सबका अल्लाह है। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज। नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है, और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक़ अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पे एकदम कुन फरमा देता है, और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میری اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ، آپ ہی میرا کل اشاتا ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے؟ میرے پاس اللہ آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ آپ سے دور ہو کر کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیری ہو کر اور کچھ نہ چاہوں۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر عشق رخسار کے راستے سے بہنے لگیں تو دونوں ہاتھ کھلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لوہے کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔